Hello friends, welcome to Easy Legal Talks. I am Advocate Vikas Kumar Sangwan. So today, as all of you know that the merit list, the candidates list has been quashed by the High Court today. So friends, CET 2023 का जो CET मेंस का एग्ज़ाम शेड्यूल था 5 अगस्त के लिए और 6 अगस्त के लिए कैटेगरी नंबर 56 और 57, इसकी मेरिट लिस्ट जो है हाई कोर्ट ने आज क्वैश कर दी है। ये एग्ज़ाम जो है वो कैंसिल कर दिया गया है और ये सारी प्रोसीडिंग्स जो हैं आज जो कोर्ट नंबर 28 एच.एस. सेठी जस्टिस ऑनरेबल जस्टिस एच.एस. सेठी जी की कोर्ट है, वहाँ पर ये स्टे और ये जो कैंसिलेशन जो है ये की गई है। अप्रॉक्सीमेटली 2:30 बजे के करीब आज मैटर की सुनवाई जो है वो इसके अंदर हुई और 2:30-3 बजे के करीब एक लंबा चौड़ा ऑर्डर जो है अप्रॉक्सीमेटली 5, 6, 7 पेजेस का हाई कोर्ट ने इसके अंदर डिक्टेट करवाया है। सो हम जो डिस्कस इस वीडियो के अंदर जो करेंगे, एक तो जो ऑर्डर होने के बाद एजी ऑफिस ने जो एक एफ़र्ट किया कि इस ऑर्डर के ऊपर डबल बेंच डीबी से स्टे लेने के लिए, सो वहाँ पर मैटर को मेंशन किया गया। उस मेंशनिंग के अंदर कोर्ट ने कोई भी रिलीफ, किसी तरीके का रिलीफ स्टेट को ग्रांट नहीं किया है। इवन कि कोर्ट में जिस टाइम पे मेरिट की कैंसिलेशन की बात चल रही थी, वहाँ पर एजी साहब खुद अपीयर हुए। शुरू में मॉर्निंग में जो स्टेट काउंसिल हैं श्रुति जैन, वो अपीयर हुई थी, उन्होंने अपनी सारी बातें रखी। कोर्ट जब उनसे कन्विंस नहीं हुई तो उसके बाद एजी साहब जो थे उन्होंने मोर्चा संभाला। ही केम टू द कोर्ट, ही आर्गूड अपॉन द मैटर एंड ही रिक्वेस्टेड द कोर्ट नॉट टू cancel the merit list and not to cancel the examination that is to be held tomorrow. That was scheduled to be held tomorrow and day after tomorrow, that is on 5th and 6th August 2023. सो अब जो हाई कोर्ट ने, अभी तक हाई कोर्ट का ऑर्डर नहीं आया है, पर जो डिक्टेशन जो ऑनरेबल जस्टिस एच.एस. सेठी साहब ने आज करवाई हैं, उसके अंदर जो मेन पॉइंट्स हैं वो मेन पॉइंट्स ये हैं कि सबसे पहले तो जो सीईटी की जो प्रक्रिया हुई थी 2022 में, जो नोटिफिकेशन से लेके और जो रिज़ल्ट तक की सारी प्रक्रिया हुई थी, उससे रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं वो सारे के सारे जजमेंट के अंदर हैं कि किस तरीके से क्या प्रक्रिया, क्या रिज़ल्ट, क्या डेट्स जो हैं वो सारे जो इंसिडेंट्स जो थे वो हुए थे। उसके बाद 7 मार्च 2023 को जो मेंस के लिए इन्होंने जो एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन जो इशू करी थी, उससे रिलेटेड जो सारे फैक्ट्स हैं वो आपको जजमेंट के अंदर देखने को मिलेंगे। सो जब भी जजमेंट आएगी आई विल शेयर ऑन माय व्हाट्सएप ग्रुप्स, जो सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं देयर आई विल शेयर एंड आई थिंक दैट विल रीच टू all the concerned candidates and they will be able to see in the judgment that on what points the court has cancelled the merit and thus the examination has been cancelled. So सबसे पहले जो मेन पॉइंट्स हैं वो ये हैं कि जो CET के जो कैंडिडेट्स थे उन्हें सोशो इकोनॉमिक मार्क्स जो ग्रांट किए गए थे 5 मार्क्स, उनकी वेरिफिकेशन जो है वो अब तक कंप्लीट नहीं की थी। वो उसकी वेरिफिकेशन जो रिकॉर्ड है HSSC का, एजी साहब ने कोर्ट को कन्विंस करने की कोशिश की। एक बार ऐसा भी लग रहा था कि कोर्ट शायद इस पॉइंट के ऊपर कन्विंस अगर हो जाती है तो मेरिट लिस्ट को कैंसिल नहीं करेगी, लेकिन कोर्ट ने जो एजी साहब की सबमिशन थी कि उन्होंने जो रिकॉर्ड है उसके बेसिस के ऊपर जो क्लेम है उसे वेरीफाई करने की कोशिश करी है, उससे कोर्ट सेटिस्फाई नहीं हुई। कोर्ट का कहना ये है कि जब आप जो कैंडिडेट्स आपने सेलेक्ट किए हैं, ये मेंस के लिए आपने सेलेक्ट किए हैं, ये सीईटी मेंस का एग्ज़ाम देंगे, इसके अंदर कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने सोशो इकोनॉमिक के गलत मार्क्स क्लेम किए हैं और वो कैंडिडेट आगे मेंस के अंदर अगर अपीयर होते हैं तो उनकी वजह से वो कैंडिडेट रह जाएंगे कि जो इन लोगों के बाहर जाने की वजह से, क्योंकि ये एंटाइटल नहीं है कुछ कैंडिडेट्स, कोरिजेंडम के थ्रू 27 जुलाई को HSSC ने अपॉर्चुनिटी भी कैंडिडेट्स को दी थी मार्क्स को विड्रॉ करने के लिए। उससे पहले 25 को मेरिट लिस्ट जो है कैंडिडेट्स की वो कोर्ट ने, वो HSSC ने इशू की थी।
एक तो ये मेरिट लिस्ट जो है वो कैटेगरी वाइज नहीं है। कैटेगरी यानी एक तो जो एडवर्टाइजमेंट की कैटेगरी हैं जो अलग अलग ग्रुप्स की, एक तो वो कैटेगरी, और दूसरा जो बीसी, ओबीसी, एससी, जनरल कैटेगरी, ईएसएम कैटेगरी, जो भी अलग अलग कैटेगरीज हैं उसके अंडर इन्होंने रिजल्ट को डिक्लेयर नहीं किया, उसके अंदर इन्होंने मेरिट को डिक्लेयर नहीं किया। तो उसकी वजह से जो कैंडिडेट्स जिन्होंने मार्क्स गलत क्लेम किए हैं और जिनकी अब तक वेरिफिकेशन नहीं हो पाई, कोर्ट का ये मानना है कि अगर उनकी वजह से ऐसे कैंडिडेट रह जाते हैं जो कि एलिजिबल हैं और इन कैंडिडेट्स की वजह से वो मेंस नहीं दे पाते, और कल को अगर कि लेटर ऑन स्टेज के ऊपर वेरिफिकेशन में अगर पता लगता है कि इतने कैंडिडेट्स जो थे जिन्होंने रॉन्ग मार्क्स क्लेम किए, उन्होंने मेंस के एग्ज़ाम के अंदर वो बैठे लेकिन वो एंटाइटल नहीं थे, तो कल को उन कैंडिडेट्स की भरपाई कैसे की जाएगी, कैसे कर पाएंगे जो कैंडिडेट्स इन कैंडिडेट्स की वजह से, इन एलिजिबल कैंडिडेट्स की वजह से रह गए हैं। दिस इज़ वन ऑफ द पॉइंट। द सेकेंड पॉइंट इज़ दैट जो एलिजिबिलिटी के डॉक्यूमेंट्स हैं, क्या उनकी स्क्रूटिनी, उनकी वेरिफिकेशन की है एचएसएससी ने, इससे रिलेटेड भी कोई सेटिस्फैक्ट्री जवाब जो है कोर्ट को कन्विंस करने के लिए वो नहीं मिल पाया। और ये भी एक वजह रही कि कोर्ट का कहना ये है कि वेरिफिकेशन सोशो इकोनॉमिक मार्क्स की हो चाहे एलिजिबिलिटी से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स की हो, वो सारी की सारी वेरिफिकेशन करके तभी आगे प्रोसीड किया जा सकता है। बीच में बहस के दौरान एक बार कोर्ट ने ये ज़रूर सजेस्ट किया था कि अगर वेरिफिकेशन किए बगैर आपको निकलना था तो आप ये मार्क्स जो थे, आप सीईटी का जो आपका प्री हुआ था, एक तरीके से उसको प्री कह सकते हैं या सीईटी 1 कह सकते हैं, जो कि एक एलिजिबिलिटी टेस्ट था, वहाँ पर देने की बजाय आप इसको मेंस के बाद दे सकते थे और उस स्टेज के ऊपर इनको वेरीफाई किया जा सकता था। लेकिन शायद ये ऑप्शन भी उतनी सूटेबल नहीं है, क्योंकि जो अलग अलग क्वालिफाइंग टेस्ट हैं, चाहे वो एचटेट है या अलग कोई भी क्वालिफाइंग टेस्ट है, वहाँ हर टेस्ट के अंदर सोशो इकोनॉमिक मार्क्स का प्रोविज़न है। और आगे आने वाले एग्ज़ाम्स के अंदर या आगे जो आपको पता है जिन्होंने सीईटी क्वालिफाई किया है, ये सीईटी आपका 3 साल के लिए वैलिड है। इन द मीन टाइम जिनकी मेरिट अगर लो है तो वो नेक्स्ट फर्दर सीईटी देकर अपनी मेरिट को एनहांस कर सकते हैं। तो ये भी फिजिबल नहीं है कि कल को आने वाले एग्ज़ाम्स के अंदर इन सोशो इकोनॉमिक मार्क्स को ये प्री की बजाय सीईटी 1 में की बजाय जो सीईटी मेंस के जो है आपके एग्ज़ाम होंगे वहाँ पर दिए जाए। फर्दर इसके अंदर एक जो बात जो कोर्ट ने आज जो डिस्कस की है वो ये डिस्कस की है कि किसी भी एग्ज़ाम के अंदर किसी भी डॉक्यूमेंट्स के ऊपर अगर कोई भी एंटाइटलमेंट है किसी की या कोई भी एलिजिबल है और उसको अगर मेरिट के अंदर वो नहीं आ पाया, उसकी रिप्रेजेंटेशन उन्होंने ईमेल के थ्रू या किसी भी तरीके से अगर एचएसएससी को सबमिट करवाई हैं और उन रिप्रेजेंटेशन को कंसीडर किए बगैर मेरिट लिस्ट को इसी तरीके से प्रोसीड करना और उन्हीं कैंडिडेट्स को एडमिट कार्ड इशू करना उनके क्लेम को एंटरटेन किए बगैर, सो दैट इज़ नॉट जस्टिफाइड। एक जो पॉइंट दूसरा एडिशनल है वो ये है कि जो 4 और 5 टाइम्स जो कैंडिडेट सेलेक्ट करने थे, सो कई ऐसी कैटेगरीज है जहाँ पर ये जो नंबर है ये 4 या 5 टाइम्स से ज़्यादा है। कुछ कैंडिडेट्स ने हाई कोर्ट के अंदर परमिशन के लिए जो है पेटिशंस फाइल की थी, तो इनकी सबसे पहले जो स्टेट की सबमिशन थी जो आज मॉर्निंग में सबमिशन आई थी एजी श्रुति जैन के थ्रू, वो ये थी कि हम इन कैंडिडेट्स को अलाउ कर रहे हैं, हम इनको भी एडमिट कार्ड इशू कर रहे हैं। कोर्ट इससे सेटिस्फाई नहीं हुआ क्योंकि कोर्ट का कहना ये था कि कुछ ऐसे कैंडिडेट्स भी हैं जो कि एलिजिबल हैं लेकिन जो कोर्ट को अप्रोच नहीं कर पाए ऑन टाइम, या जिनके पास सफिशिएंट मींस नहीं है, या जो ऑन टाइम किसी वजह से कोर्ट को अप्रोच नहीं कर पाए, उनके क्लेम के बारे में क्या रहेगा। अगर वो कल को एलिजिबल अगर पाए जाते हैं तो एग्ज़ाम कंडक्ट करने के बाद उनको कहाँ पर अकोमोडेट किया जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये सारे पॉइंट्स आप जो ये जजमेंट आएगी इसके अंदर शुरू से लेके लास्ट तक सीईटी 1 के एग्ज़ाम से लेकर जो सारी प्रोसीजर जो एचएसएससी ने अडॉप्ट की, जो खामियां रही, जो कमियां रही, जिनको दूर करने के लिए कहा गया है,
वो सारी की सारी चीज़ें आपको इस जजमेंट में मिलेंगी। सो यू विल बी एबल टू सी द डिटेल जजमेंट जब भी ये अपलोड होती है, दैट विल बी शेयर्ड इन द वेरियस ग्रुप्स। फ्रेंड्स, अब HSSC को ये कहा गया है कि जो भी जिस तरीके की कमियां रही हैं जजमेंट के अंदर, जिन पॉइंट्स के ऊपर कोर्ट ने पॉइंट आउट किया है, उन कमियों को दूर करके HSSC एक ऐसी फुल प्रूफ मेरिट लिस्ट तैयार करे जिसके ऊपर इस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं वो अराइज ना हो। और HSSC एक ऐसी बॉडी है जिसका दायित्व बनता है कि एक ऐसा फेयर एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाए जो कि क्वेश्चन से बाहर हो, ऑब्जेक्शन से बाहर हो, और सारे के सारे जो एलिजिबल कैंडिडेट हैं, कोई भी एलिजिबल कैंडिडेट मेरिट लिस्ट में ना रह पाए HSSC की कमी की वजह से, या जो उनके क्लेम हैं उनको राइटली कंसिडर नहीं किया गया या रिप्रेजेंटेशन डिसाइड नहीं की गई इस वजह से। सो अब काफ़ी कैंडिडेट्स की जो क्वेरीज़ आई हैं उसमें एक मेन क्वेरी ये है कि जो कैंडिडेट्स आज HSSC के ऑफिस में सुबह से दोपहर से जो आज आए हुए थे, जिनके एडमिट कार्ड इशू नहीं हुए थे या जिनकी रिप्रेजेंटेशंस कंसिडर नहीं की थी, उन सारे कैंडिडेट्स का जो क्लेम है उसे HSSC कंसीडर करे, एक फ़ाइनल फुल प्रूफ ऐसी मेरिट लिस्ट तैयार करे जिसके ऊपर की इस तरीके की ऑब्जेक्शंस या इस तरीके की डेफिशिएंसी उसके अंदर ना हो। अब जो कैंडिडेट्स अलग अलग क्लेम्स हैं, जो एंटाइटल्ड हैं, उनके लिए उनको क्या स्टेप लेना चाहिए आगे फर्दर, उनको अगर उनके क्लेम को, उनकी मेल्स को, जो ईमेल्स वगैरह की हैं, वो रिप्रेजेंटेशंस अगर उन्होंने कंसिडर नहीं की हैं तो उन्हें क्या स्टेप लेना चाहिए। तो इसके लिए मेरी सजेशन ये रहेगी कि जो रिप्रेजेंटेशंस आपने सबमिट करवाई हैं HSSC के अंदर, और अगर कोई आपकी ऐसी रिप्रेजेंटेशन आपकी एंटाइटलमेंट से रिलेटेड अगर HSSC ने कंसिडर नहीं की है या जो पेंडिंग है, उसके अंदर आप हाई कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं डायरेक्शंस के लिए कि ये जो फर्दर फाइनल मेरिट लिस्ट जो तैयार की जाएगी उसके अंदर आपके क्लेम को इग्नोर ना किया जाए। एक एंटाइटलमेंट होना ना होना एक अलग चीज़ है, लेकिन क्लेम को डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है। क्लेम को डिसाइड करने के बाद अगर कैंडिडेट को ये लगता है कि उसके क्लेम को रॉन्गफुली रिजेक्ट किया गया है तो उसके पास टाइमली ऑप्शन होनी चाहिए कोर्ट को अप्रोच करने के लिए। सो जिन भी कैंडिडेट्स की ऐसी ग्रीवियंस है, दे कैन अप्रोच द कोर्ट फॉर getting the directions that their representation, their claim be considered, उनके क्लेम को कंसिडर किया जाए, जो भी अगली फाइनल मेरिट लिस्ट, एरर फ्री मेरिट लिस्ट HSSC अब हाई कोर्ट की डायरेक्शंस के बाद में तैयार करेगा। अब ये ऑर्डर जो है डिक्टेट हुआ कोर्ट के अंदर, उसके बाद AG ऑफिस ने एफ़र्ट किया कि डबल बेंच के पास इसको मेंशन करके इसके अंदर कोशिश की जाए कि जो हाई कोर्ट का ऑर्डर है उसके ऊपर स्टे लिया जाए और जो एग्ज़ामिनेशन एज़ पर शेड्यूल जो है वो कंडक्ट किया जाए। लेकिन एज़ पर माई नॉलेज वी हैव नॉट रिसीव्ड एनी नोटिस इन दिस। अगर कोई ऐसी चीज़, अगर कोई ऐसी मेंशनिंग को डबल बेंच के द्वारा एक्सेप्ट किया जाता तो ऑब्वियसली जो इंटरेस्टेड लॉयर्स, इंटरेस्टेड जो ऑफिसेस हैं, इंटरेस्टेड जो केसेस हैं, वहाँ पर उनको नोटिस इशू होता। तो अभी तक ऐसा कोई रिलीफ HSSC को ग्रांट नहीं हुआ है। सो ऑल दी कैंडिडेट्स जो भी इफ़ेक्टेड हैं, जो कि कल एग्ज़ामिनेशन के लिए अपनी तैयारियां कर रहे थे, दे शुड हैव दी क्लैरिटी कि 5 और 6 अगस्त का ये एग्ज़ामिनेशन कैंसिल किया जा चुका है, क्योंकि मेरिट लिस्ट जो इन्होंने प्रिपेयर की थी एलिजिबल कैंडिडेट की, उस मेरिट लिस्ट को क्वैश किया जा चुका है। कुछ कैंडिडेट्स की मेरे पास क्वेरी ये आई है कि कुछ इन कैंडिडेट्स को नॉलेज नहीं थी जिस टाइम के ऊपर मेंस CT मेंस के लिए 7 मार्च 2023 की एडवर्टाइज नंबर 3 जो इशू हुई थी, उसके बाद इन्होंने पोर्टल के थ्रू जो अलग अलग कैटेगरीज़ के लिए अप्लाई किया, तो काफ़ी ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनको ऐसी नॉलेज नहीं थी कि वो मल्टीपल पोस्ट्स के लिए, जिन पोस्ट के लिए वो क्वालिफ़िकेशन वाइज एलिजिबल हैं या जो एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है उसे फुलफ़िल करते हैं,
तो उन्हें ये नॉलेज नहीं थी कि वो मल्टीपल पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और इसकी वजह से जिस टाइम पर उन्होंने अप्लाई किया उन्होंने ऐसी पोस्टों के लिए अप्लाई नहीं किया जिनके लिए वो एलिजिबल थे। सो फ्रेंड्स, उनकी ये रिक्वेस्ट है कि हाई कोर्ट जो है वो ये डायरेक्शन भी करे कि जो ऐसे कैंडिडेट्स रह गए थे कन्फ्यूजन की वजह से, या ऐसी कोई क्लैरिफिकेशन HSSC की तरफ से नोटिफिकेशन में या एडवर्टाइजमेंट में नहीं थी कि कैंडिडेट मैक्सिमम कितनी कैटेगरीज़ कितने ग्रुप्स में अप्लाई कर सकता है, कितनी कैटेगरीज और पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। सो कुछ कैंडिडेट्स ज्वाइन कर रहे हैं पेटिशन को, जो कि नेक्स्ट वीक हम हाई कोर्ट के अंदर मूव करने का जो हमारा प्रोग्राम है, जैसे ही पेटिशन जो है ड्राफ्ट होगी। और जो कुछ ऐसे कैंडिडेट्स जो डायरेक्शंस चाहते हैं अपने इंडिविजुअल केसेस के अंदर कि उनके क्लेम को कंसिडर किया जाए मेरिट लिस्ट से रिलेटेड, वो प्रोसीडिंग्स भी हम अब नेक्स्ट वीक से स्टार्ट करवा रहे हैं। आज जितनी भी पेटिशंस थी आइटम नंबर 207 से लेके 218, 217 का जो विकास का मैटर था, नवीन का मैटर था, ये सारी की सारी पेटिशंस आज डिस्पोज ऑफ कर दी गई हैं। दूसरा फर्दर एक जो पेटिशन थी, एक जो क्वेश्चन था, वो कोरिजेंडम जो इन्होंने इशू किया था, जिसके अंदर इन्होंने कैटेगरी नंबर 87 और 93 को ग्रुप 6 से उठाकर और ग्रुप 56 में डाल दिया था। उससे रिलेटेड भी अब रिप्रेजेंटेशन इनको HSSC को दोबारा सबमिट करवाई जा रही है कि ये उस कैटेगरी को रिवर्ट करके जो अब फाइनल मेरिट लिस्ट दोबारा तैयार करेंगे, उसके अंदर कैटेगरी नंबर 87 जो ऑडिटर इन द लोकल ऑडिट डिपार्टमेंट और इंस्पेक्टर इन द कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट की जो कैटेगरी है, उसको ग्रुप 6 में कंसिडर करके उसके हिसाब से मेरिट जो है वो करें। लेकिन इससे रिलेटेड मेरा अभी भी ये मानना है कि आज वाले स्टे से, आज वाली जो मेरिट कैंसिलेशन हुई है, इससे HSSC कुछ लेसन जो है वो लर्न करे। देखिए, मैं मानता हूँ कि जो CET के एग्ज़ाम का जो ये प्रोसीजर, अलग अलग कैटेगरीज, अलग अलग डिपार्टमेंट्स की जो पोस्ट थी उनको CET के थ्रू फिल करने का जो प्रोसीजर और जो सारे का सारा जो स्ट्रक्चर HSSC और गवर्नमेंट के द्वारा जो तैयार किया गया है, ये एक नया स्ट्रक्चर है। इसके थ्रू जितने भी रिसोर्सेज हैं गवर्नमेंट के, उन रिसोर्सेज को एक कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस के अंदर यूटिलाइज करके और एक सही, फेयर और ट्रांसपेरेंट रिक्रूटमेंट की प्रोसेस को अंजाम दिया जा सके, ये पर्पस, इस पर्पस के साथ ये CET का प्रोसीजर हरियाणा गवर्नमेंट जो है वो लेकर आई है। ये एक नया प्रोसीजर है, तो ऑब्वियसली हम समझ सकते हैं कि इनिशियल स्टेज के ऊपर काफ़ी तरीके की खामियां रहेंगी। कुछ कैंडिडेट्स की ऐसी क्वेरीज भी आई हैं कि उन्हें उस कैटेगरी के अंदर उन्होंने अप्लाई नहीं किया था, किसी की ESM या डिपेंडेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन की कैटेगरी है, उसके अंदर अप्लाई किया था, लेकिन वहाँ उस कैटेगरी में उनको कंसिडर नहीं किया गया। जिन कैटेगरीज़ में उन्होंने अप्लाई नहीं किया था, कईयों को अननोइंगली उस कैटेगरी के अंदर डाल दिया गया है, जबकि उन्होंने उसके लिए क्लेम किया ही नहीं था। सो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं, इसके अंदर रिक्वायर्ड जो हाई कोर्ट की डायरेक्शंस चाहिए, उनके लिए वी विल बी अडॉप्टिंग द प्रोसीजर फ्रॉम द नेक्स्ट वीक। और जहाँ तक ऑनलाइन पोर्टल की हम बात कर रहे थे कि जिस टाइम पे कैंडिडेट्स को ये नहीं पता था कि वो मल्टीपल कैटेगरीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और कुछ ऐसी कैटेगरीज़ भी गई हैं जहाँ पर कैंडिडेट्स जो हैं वो जिन्होंने जिस पोस्ट के लिए अप्लाई किया, जिस कैटेगरी में अप्लाई किया, वहाँ उसके 4 गुना या 5 गुना कैंडिडेट्स में वो नहीं आ पाए, लेकिन उसी कैटेगरी की दूसरी पोस्ट में वो आ सकते थे, वहाँ मेरिट काफ़ी लो गई है। सो ऐसे कैंडिडेट्स को HSSC एक दूसरी अपॉर्चुनिटी जो है वो अवेलेबल करवाए, पोर्टल को दोबारा ओपन करे कि जो मल्टी कैटेगरी में जो कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं वो वहाँ पर अप्लाई कर सकें, और वो अपनी मेरिट, अगर एक कैटेगरी के अंदर वो एलिजिबल नहीं हो पाते हैं, लिमिटेड नंबर ऑफ कैंडिडेट 4-5 टाइम्स की वजह से, तो वो लोअर मेरिट की कैटेगरी में एलिजिबल होकर मेंस के एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाई कर सके। एक जो और पॉइंट जो आप जजमेंट में जो आपको देखने को मिलेगा, वो मिलेगा आपको जो 4 और 5 टाइम्स जो कैंडिडेट इन्होंने बुलाने थे,
वो अलग अलग कैटेगरीज़ के अंदर अलग अलग टाइम्स कैंडिडेट हैं। कई कैटेगरीज़ के अंदर 7-8 टाइम्स हैं, कई कैटेगरीज़ के अंदर जो है इवन इन वन ऑफ द कैटेगरी 9 या 10 टाइम्स कैंडिडेट को इन्होंने, तो वो सारी करेक्शंस इनको जो रिवाइज मेरिट लिस्ट है उसके अंदर करनी होगी। तो ऑब्वियसली कई कैंडिडेट्स जो हैं अभी एलिजिबल जो शो किए गए थे वो हो सकता है मेरिट लिस्ट से बाहर जाएं, और कुछ ऐसे कैंडिडेट्स जिनका क्लेम राइटली कंसिडर नहीं हो पाया था या जिनकी मेरिट कंसिडर नहीं हो पाई थी वो इसके अंदर इनकमिंग जो है वो कैंडिडेट्स बन पाएंगे इसके अंदर। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ द अपडेट फॉर टुडे। जैसा कि मैंने आपको दिन में कहा था कि शाम को इससे रिलेटेड जो भी डिटेल्ड अपडेट रहेंगे वो मैं आपको यूट्यूब चैनल के थ्रू आई विल अपडेट दैट। और अभी इशू इससे रिलेटेड थमे नहीं हैं। अभी इससे रिलेटेड जो नए इश्यूज़ की लिटिगेशन है वो नेक्स्ट वीक से स्टार्ट हो रही है। रिप्रेजेंटेशन से रिलेटेड, क्लेम से रिलेटेड, पोर्टल को दोबारा ओपन करने से रिलेटेड, जो मल्टीपल कैटेगरीज से में अप्लाई नहीं कर पाए थे कैंडिडेट्स उससे रिलेटेड, और ये सारे के सारे जो रिप्रेजेंटेशंस हैं वो डायरेक्शंस के साथ डिस्पोज ऑफ हों। कोर्ट डायरेक्ट करे HSSC को कि मेरिट लिस्ट प्रिपेयर करने से पहले कोर्ट ने ये कहा है कि ऐसी मेरिट लिस्ट होनी चाहिए जिसके ऊपर कोई किसी तरीके का क्वेश्चन जो है वो ना उठा सके। सो दीज आर दी पॉइंट्स रेलेवेंट फ्रेंड्स। CET से रिलेटेड वी आर इन द कंटिन्यूस वॉच, वी आर इन्वॉल्व इन, माई ऑफिस इज इन्वॉल्व इन दिस केस, माई ऑफिस इज इन्वॉल्व इन वेरियस पेटिशंस। दूसरा मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा कि जो ग्रुप 6 और 56 से रिलेटेड अगर इसे रिवर्ट नहीं किया जाता है, कैटेगरी नंबर 87 और 93 को 56 से अगर रिवर्ट नहीं किया जाता है 6 में, तो 2 महीने के बाद ये फ्रेश मेरिट लिस्ट जब भी तैयार करेंगे इस पॉइंट को कंसिडर किए बगैर, तो आप ये देखेंगे कि हाई कोर्ट इसके अंदर दोबारा स्टे ग्रांट करेगा, दोबारा मेरिट लिस्ट बनाने को कहेगा कैटेगरी नंबर 87 और 93 को ग्रुप 6 में वापस लाने के लिए। क्योंकि ये ऑडिटर की पोस्ट है, इनका जो सिलेबस है, इन्होंने ये कहा है, इन्होंने देखिए इस पॉइंट को समझिए, उन कैंडिडेट्स के लिए जो मेनली ग्रुप 6 और 56 से वास्ता रखते हैं। कैटेगरी नंबर 87 जो ऑडिटर की पोस्ट है वो इन्होंने एडवर्टाइजमेंट जो 7 मार्च 2023 को एडवर्टाइज नंबर 3 ऑफ 2023 जो इशू की थी उसके अंदर जो अपेंडिक्स बी है, अपेंडिक्स बी के अंदर इन्होंने कैटेगरी नंबर 87 और 93 को ग्रुप 6 में डाला। उसके बाद ये 1 महीने बाद कोरिजेंडम इशू करते हैं कि ये जो पोस्ट हैं इनको ग्रुप नंबर 56 में डाल रहे हैं हम, और उसी के सिलेबस के हिसाब से एग्ज़ाम लिया जाएगा। देखिए, कॉमर्स रिलेटेड पोस्ट है, ऑडिटर की पोस्ट है, अकाउंट्स रिलेटेड पोस्ट है, उसके अंदर जो अकाउंट्स या कॉमर्स का जो सिलेबस है उसे छोड़कर ग्रुप 56 का जो एक जनरल सिलेबस है ग्रेजुएशन का, उस सिलेबस से आप एग्ज़ाम ले रहे हैं, तो दैट इज़ नॉट जस्टिफाइड। इसके अंदर जो HSSC का रिप्लाई जो हमारे केस के अंदर आया है वहाँ पर HSSC ने ये कहा है कि हमने इन कैटेगरीज़ को ग्रुप 56 में इसलिए शिफ्ट कर दिया क्योंकि यहाँ एलिजिबिलिटी जो सर्विस रूल्स हैं डिपार्टमेंट के, लोकल ऑडिट डिपार्टमेंट के, उनके हिसाब से ग्रेजुएशन इज़ द एसेंशियल क्वालिफिकेशन और प्रेफरेंस विल बी गिवन टू दी कॉमर्स ग्रेजुएट्स। तो इसलिए हमने उसको कर दिया। यहाँ ये ध्यान नहीं रखा गया कि जो सिलेबस है एग्जामिनेशन का उसको 56 में शिफ्ट करने से एग्जामिनेशन का सिलेबस ही चेंज हो जाएगा। और जब कि पिछले इतने सालों से जब भी इन पोस्टों के लिए आपका एग्जामिनेशन हुआ है, आपका टेस्ट हुआ है, तो वो कॉमर्स रिलेटेड जो सिलेबस है उसके अंडर आपका टेस्ट हुआ है। सो दैट एक्शन इज़ नॉट जस्टिफाई। सो आई सजेस्ट HSSC को, मेरी सजेशन रहेगी कि इससे रिलेटेड जो रिप्रेजेंटेशन है ग्रुप 6 और 56 से रिलेटेड जो कैटेगरी 87 और 93 की जो रिप्रेजेंटेशन है उसे ग्रुप 6 में वापस शिफ्ट करके मेरिट लिस्ट तैयार करे,
अदरवाइज़ जो भी ये मेरिट लिस्ट तैयार करेंगे वो चैलेंज होने के लिए तैयार है और कोर्ट इसके अंदर रिलीफ देने के लिए भी रेडी है। कोर्ट ने इस ऑर्डर में ये कहा है कि HSSC इसको कंसिडर करे और अगर नहीं करती है तो पेटिशनर्स के पास रास्ता ओपन है कोर्ट को दोबारा अप्रोच करने के लिए। सो फ्रेंड्स, दीज आर द रिलेटेड टॉपिक्स टुडे एंड आई होप दैट कुछ कैंडिडेट्स को इससे डिफ़िकल्टी भी हुई है, कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनको इससे रिलीफ भी है। दिस इज़ अ काइंड ऑफ अ मिक्स रिएक्शन। कुछ कैंडिडेट्स जो तैयारी कर रहे थे उनके लिए ये एक होता है कि ओके टाइमली एग्ज़ाम हो जाए, लेकिन जो कुछ एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं जिनको मेरिट लिस्ट में सिलेक्ट नहीं किया गया था उनका भी राइट है और कोर्ट ने उनके ही राइट को रिकॉग्नाइज़ किया है। तो आप लोग भी पेशेंस आप इसलिए रखें क्योंकि कुछ भाई आपके ऐसे हैं जो एलिजिबल थे और इट मेरिट लिस्ट में नहीं आ पाए थे, जिनको कंसिडर नहीं किया गया था, उनको अपॉर्चुनिटी मिल पाएगी। सो फ्रेंड्स, आप अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन जो है एक तरीके से एक एडिशनल टाइम आपको मिला है। कोर्ट की जो डायरेक्शंस हैं उसके हिसाब से कोर्ट ने जैसे कहा है कि सोशो इकोनॉमिक की जो वेरिफिकेशन है उसको प्रॉपर जो है करके और कोई भी ऐसा कैंडिडेट ना रहे जिसने कि सोशो इकोनॉमिक के गलत मार्क्स क्लेम किए हैं और उनकी वजह से कल को कोई एलिजिबल कैंडिडेट जो है वो रह जाए। सो ये सारी प्रोसेस करने में HSSC को 1.5-2-2.5 महीने का टाइम जो है वो लग सकता है और बाकी जो कैटेगरीज़ जिनसे रिलेटेड डेट्स एग्ज़ामिनेशन की HSSC को इशू करनी थी वो भी अब नहीं हो पाएंगी। उनके अंदर भी कोर्ट की डायरेक्शंस के हिसाब से उसी तरीके से मेरिट लिस्ट जो है वो तैयार करनी होगी जो कि एरर फ्री हो, जिसमें कि कोई भी एलिजिबल कैंडिडेट रह ना गया हो। सो ये सारी प्रोसेस आपकी कंप्लीट होगी, ये सारा टाइम अभी लगेगा इसके अंदर। अभी ऐसी कोई अर्जेंसी नहीं है, कोई भागा दौड़ी वाली बात नहीं है। जिन कैंडिडेट्स का राइट है, जो एलिजिबल हैं, जो किसी भी तरीके से जिनका क्लेम नहीं हो पाया है, they can seek the guidance from my office. I am sharing my office WhatsApp number in the description. You can send your query on my office WhatsApp number. Today also about 600-700 WhatsApp messages have been received. About 200 of them have been replied. बाकी जो मैसेजेस हैं उनकी कॉमन क्वेरी हैं, इसीलिए उन सारी कॉमन क्वेरीज़ को इस वीडियो के अंदर इंक्लूड करके ये अपडेट आप लोगों के लिए दिया जा रहा है ताकि किसी भी तरीके की कोई भी कन्फ्यूज़न ना रहे। फाइनल कंक्लूजन ये है कि ये एग्ज़ाम अब 5 और 6 अगस्त को नहीं हो रहा है। फर्दर कैटेगरीज़ के लिए जो आगे आने वाली डेट्स थी वो भी अभी HSSC इशू नहीं करेगा। 1.5-2-2.5 महीने के अंदर जो भी टाइम लेकर इस मेरिट लिस्ट को एक एरर फ्री मेरिट लिस्ट बनाकर ऑल एलिजिबल कैंडिडेट्स को इंक्लूड करके सारे क्लेम्स को डिसाइड करके तब जो है HSSC फाइनल मेरिट लिस्ट जो है वो तैयार करे। सो फ्रेंड्स, यू कैन मेक योर क्वेरी ऑन द ऑफिस व्हाट्सएप नंबर। द नंबर इज़ 7986657694। और इससे रिलेटेड जो फर्दर अपडेट्स हैं, जो भी वीडियोस हैं, अलग अलग जो क्वेरीज़ रहेंगी, उससे रिलेटेड सारे अपडेट्स आपके पास इस चैनल के थ्रू आई विल ट्राई कि वो सारी क्वेरीज़ आपकी क्लियर हो सकें। सो फॉर द फर्दर अपडेट्स यू कैन सब्सक्राइब द चैनल एंड टिल देन, टिल द नेक्स्ट अपडेट, टिल द नेक्स्ट कंसर्न्स, we will update on all the important topics in the further updates on this channel. So you to directly receive the notifications, you can subscribe the channel and you can share this video with your friends and all the concerns. So till next time friends, take care and have a nice time to all of you.